अमन अपने गांव का सीधा, मेहनती और थोड़ा शर्मीला लड़का था। उसके पिता एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर में कोई बहुत बड़ा सुख नहीं था, लेकिन प्यार की कमी कभी नहीं थी। अमन बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी को समझता था। स्कूल से लौटकर दुकान पर बैठना, ग्राहकों को सामान देना, शाम को माँ के लिए पानी भरना और रात को स्टडी करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। उसी गांव में निहारिका रहती थी, जो पढ़ाई में तेज, व्यवहार में नरम और दिल से बहुत साफ थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही गली में बड़े हुए थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती ऐसी गहरी हुई कि गांव वाले मजाक में कहने लगे कि ये दोनों अलग नहीं रह सकते। अमन बहुत कम बोलता था, लेकिन निहारिका उसकी चुप्पी को भी समझ जाती थी। जब वह दुखी होता, वह बिना पूछे उसके पास बैठ जाती। जब वह खुश होता, उसकी आंखों की चमक से निहारिका सब समझ लेती। स्कूल के बाद, कॉलेज के दिनों में भी दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी अनकही मोहब्बत बन गया, जो बोलने से ज्यादा महसूस की जाती थी। अमन ने कई बार चाहा कि वह अपने दिल की बात कह दे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों, अपनी झिझक और इस डर ने उसे रोक दिया कि कहीं वह सब कुछ खो न दे। निहारिका भी शायद सब समझती थी, लेकिन कभी उसने भी सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहा। दोनों की खामोशी ही उनका प्यार थी। अमन की माँ अक्सर कहती थी कि निहारिका जैसी लड़की घर में आ जाए तो आंगन भी खुश हो जाएगा। यह सुनकर अमन भीतर ही भीतर मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी शायद बहुत करीब है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि कभी यही खुशी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाएगी। समय ने अपनी चाल बदली और अमन के ऊपर जिम्मेदारियों का पहाड़ और भारी हो गया। पिता की दुकान पर कर्ज चढ़ने लगा था। कभी सामान उधार आता, कभी ग्राहक कम हो जाते, कभी दवा का खर्च बढ़ जाता। अमन को गांव में रहकर यह सब संभालना था, लेकिन उसके सपने उससे कहीं बड़े थे। वह शहर जाकर नौकरी करना चाहता था ताकि घर की हालत सुधर सके और एक दिन निहारिका के घर वालों के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा हो सके। एक शाम जब नीम के पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे, अमन ने पहली बार बहुत धीमे स्वर में कहा था, अगर मैं शहर चला जाऊं तो तुम इंतजार करोगी? निहारिका ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं इंतजार नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? तुम वापस आना, बस इतना याद रखना। उस एक वाक्य ने अमन की सारी हिम्मत बढ़ा दी थी। वह शहर चला गया और शुरू के दिन सब कुछ अच्छा रहा। रोज फोन, रोज मैसेज, कभी कभी वीडियो कॉल। निहारिका उसके खाने से लेकर उसकी नींद तक का ख्याल रखती थी। अमन भी उसे अपनी छोटी छोटी खुशियां, अपनी असफलताएं, अपने नए काम सब बताता था। लेकिन शहर की दुनिया अलग थी। वहां हर कोई भाग रहा था, हर कोई किसी न किसी दौड़ में था। अमन भी धीरे धीरे उसी दौड़ में फंसता गया। नए दोस्त, काम का दबाव, ऊपर से रात देर तक ऑफिस, और फिर थकान। फोन कॉल कम हो गए, मैसेज देर से आने लगे। निहारिका पूछती तो वह कहता, काम बहुत है, तुम समझा करो। लेकिन उसे क्या पता था कि दूरी सिर्फ दूरी नहीं बनती, कभी कभी खामोशी भी एक दूरी बन जाती है। उस बीच गांव में किसी ने अमन से कहा कि निहारिका को कई बार उसके स्कूल के पुराने दोस्त रोहन के साथ देखा गया है। रोहन निहारिका का चचेरा भाई था, लेकिन गांव की बातों में सच और झूठ बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अमन के मन में पहली बार शक का बीज पड़ा। उसने सोचा, क्या निहारिका सच में बदल गई है? क्या इतनी जल्दी? उसने फोन किया, लेकिन उस दिन निहारिका अपनी मां को लेकर अस्पताल में थी और फोन साइलेंट पर था। जब उसने बाद में कॉल बैक किया, अमन पहले से ही गुस्से में था। उसने बिना कुछ सुने कहा, तुम्हें अब मेरी याद नहीं आती?
किसी और के साथ घूमने का वक्त है, मेरे लिए नहीं। निहारिका स्तब्ध रह गई। उसने समझाने की कोशिश की कि वह अस्पताल में थी। रोहन उसका भाई है, लेकिन अमन के कानों में अब तर्क नहीं, सिर्फ शक की आवाज थी। उसी रात उसने लंबा मैसेज लिखा, फिर रोते हुए डिलीट कर दिया। उसके भीतर कुछ टूट गया था। वह जान गई कि जब भरोसा गिरता है तो प्रेम भी टूटने लगता है। उस एक झगड़े के बाद निहारिका बदल सी गई। अब वह पहले जैसी चंचल नहीं रही। गांव में उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी। उसके पिता नहीं थे, बस माँ थी और छोटा भाई था, जिसकी पढ़ाई, दवा और घर का सारा बोझ उस पर था। ऊपर से अमन की नाराजगी ने उसे और कमजोर कर दिया। अमन लगातार शहर में खुद को यह समझाता रहा कि उसने ठीक किया है। उसका अहंकार उसे सच देखने नहीं दे रहा था। वह सोचता था कि अगर निहारिका वाकई सच्ची होती तो वह खुद सब साफ कर देती, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि कभी कभी इंसान बार बार सफाई देते देते थक जाता है, खासकर तब जब सामने वाला सुनना ही न चाहे। निहारिका ने उस दौरान एक डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। वह हर रात उसमें दिन भर की बातें, माँ की दवा का हिसाब, भाई की स्कूल फीस और अमन के लिए अपने टूटे हुए दिल की बातें लिखती। उसमें वह लिखती कि कैसे अमन की एक मुस्कान उसके दिन को आसान बना देती थी और कैसे उसकी एक बात पूरा दिन तोड़ देती थी। उसने यह भी लिखा कि वह अमन को दोष नहीं दे रही, क्योंकि प्यार में डर भी होता है और डर कई बार इंसान को गलत राह पर ले जाता है। लेकिन एक बात उसे सबसे ज्यादा चुभती थी कि अमन ने कभी एक बार धैर्य से उसकी बात नहीं सुनी। उसी बीच गांव में उसके भाई की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि इलाज लंबा चलेगा और खर्च भी होगा। निहारिका ने कुछ पैसे उधार लिए, कुछ अपने गहने गिरवी रखे और कुछ काम पड़ोस की महिलाओं के घरों में सिलाई करके जुटाने लगी। उसी दौरान अमन को किसी ने बताया कि निहारिका ने अब घर के बाहर आना कम कर दिया है और शायद वह किसी और परेशानी में है। लेकिन अमन ने इसे भी अपने गुस्से का सच मान लिया। उसने खुद को यह कहकर शांत कर लिया कि अगर उसे मेरी परवाह होती तो वह पहले बात करती। उस वक्त उसे यह बिल्कुल नहीं दिखा कि निहारिका अपने हर सांस के साथ किस बोझ को ढो रही है। फिर एक दिन वह खबर आई जिसने सब कुछ पलट दिया। गांव में शादी की तैयारी चल रही थी। अमन की मां ने तय कर दिया था कि अब बेटे की शादी करनी ही होगी, क्योंकि घर में खुशियां लौटनी चाहिए। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक पुरानी रिश्तेदारी की लड़की से बात की और आखिरकार अमन की शादी तय हो गई। अमन पहले तो विरोध करता रहा, लेकिन मां के आंसुओं और पिता की हालत देखकर चुप हो गया। उसने निहारिका को फोन करना चाहा, पर उसका नंबर कई बार बंद मिला। उसने सोचा शायद अब वही नहीं चाहती बात करना। शादी का दिन आया। गांव में ढोल बज रहे थे, लोग मिठाई खा रहे थे, रिश्तेदार हंसी मजाक कर रहे थे और अमन के भीतर एक अजीब सी खाली जगह थी। बाहर से सब ठीक दिख रहा था, पर उसके अंदर बेचैनी थी। बारात निकल चुकी थी, रात में रस्में होने लगी और उसी समय निहारिका की छोटी बहन अमन के घर पहुंची। वह बहुत घबराई हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी ने कहा था कि अगर बहुत देर हो जाए तो यह आपको दे दूं। अमन ने वह लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, एक छोटा सा रिंग बॉक्स और एक कागज था। कागज पर लिखा था, अगर यह तुम्हारे हाथ में शादी के दिन पहुंचा है तो समझ लेना कि मैं अपना सब कुछ हार चुकी हूं। लेकिन मैंने कभी तुम्हें नहीं खोया था। शायद तुमने मुझे पहले ही खो दिया। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आज अमन ने मुझ पर शक किया, बहुत दर्द हुआ।
लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि वह मुझे सुनना ही नहीं चाहता। पन्ना पलटता गया और हर पन्ने में निहारिका की लड़ाई लिखी थी। माँ की बीमारी, भाई की दवा, अस्पताल के चक्कर, उधार का बोझ, और फिर वह सच्चाई कि रोहन वास्तव में उसका चचेरा भाई था, जो शहर से आया था और उसे अस्पताल लेकर जाता था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं अमन से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब जब वह मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो मैं किस चेहरे के साथ उसके घर आऊं? मैंने उसकी रिंग अपने पास रखी थी, सोचती थी कि कभी यह दिन आएगा, लेकिन अब शायद नहीं। उसी लिफाफे में एक मैसेज की पर्ची थी। अमन ने फोन पर रिकॉर्डिंग चलाई। निहारिका की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई मोमबत्ती आखिरी बार जल रही हो। उसने कहा कि वह अमन से बहुत प्यार करती थी, आज भी करती है, लेकिन वह थक गई है। उसने कहा कि उसने कभी किसी और को दिल से नहीं देखा, कि वह रोहन सिर्फ उसका भाई है, और कि अगर अमन ने एक बार उसे बोलने दिया होता तो सब साफ हो जाता। उसने यह भी कहा कि वह अब शहर नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी पहले उसके घर के प्रति है। और सबसे बड़ी बात उसने यह कही, अगर किसी से सच्चा प्यार करना हो, तो उसकी चुप्पी को भी सुनना सीखो। यह सुनते ही अमन वहीं बैठ गया। शादी के मंडप की रोशनी, मंत्रों की आवाज, हंसी, सब धुंधला हो गया। उसके कानों में सिर्फ निहारिका की आवाज रह गई। उसने अपनी होने वाली दुल्हन की तरफ देखा, फिर माँ की तरफ, फिर उस डायरी की तरफ, और पहली बार उसे लगा कि वह किसी और की नहीं, अपनी ही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। उसने तुरंत शादी रोक दी। पूरे घर में हड़कंप मच गया। रिश्तेदार नाराज हुए। माँ ने रोते हुए पूछा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन अमन के पास अब छिपाने के लिए कुछ नहीं था। उसने सबके सामने कहा कि वह किसी और के साथ नहीं, निहारिका के बिना शादी नहीं करेगा। यह सुनकर बहुत लोग चुप रह गए, कुछ गुस्सा हुए, कुछ हैरान हुए। पर अमन के भीतर जो तूफान था, वह बाहर निकल चुका था। शादी टूटने के बाद गांव में बातें होने लगी। किसी ने कहा अमन पागल हो गया है, किसी ने कहा कि निहारिका ने जादू कर रखा है, किसी ने कहा कि अब यह रिश्ता कभी नहीं बनेगा। मगर अमन को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह सीधा निहारिका के घर गया। घर के बाहर वही पुरानी तुलसी, वही दीवारें, वही आंगन, लेकिन सब कुछ जैसे किसी पुराने दुख की तरह खामोश था। निहारिका कमरे में बैठी थी। आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला था, और हाथ में वही डायरी थी। अमन ने पहली बार उसे इस हालत में देखा और उसके दिल में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने छाती पर पत्थर रख दिया हो। निहारिका ने उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अमन ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, मैं सुनने के लिए देर से आया हूँ, लेकिन आज पूरा सुनना चाहता हूँ। निहारिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने पूरी बात बताई। कैसे रोहन उसका भाई था, कैसे अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी माँ की मदद की, कैसे वह अमन को बार बार फोन करती रही, कैसे उसके पास पैसे नहीं थे, समय नहीं था, ताकत नहीं थी, और कैसे उसके दिल में अब भी सिर्फ अमन था। अमन सब सुनता रहा और हर शब्द के साथ और छोटा होता गया। निहारिका ने यह भी बताया कि शादी वाले दिन उसने उसे इसलिए छोड़ने का सोचा क्योंकि वह किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं शुरू करना चाहती थी जो बिना सुने शक कर ले। अमन के पास जवाब नहीं था। वह सिर्फ रो रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ दिल में नहीं, धैर्य में भी बसता है। उसने निहारिका से कहा कि वह अपनी गलती स्वीकार करता है, कि वह उसे अब खोना नहीं चाहता। निहारिका बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने धीमे से कहा, अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। भरोसा टूटा है, अमन। और भरोसा कांच से भी पतला होता है। टूटने के बाद जोड़ तो दिया जाता है,
लेकिन दरारें रह जाती हैं। यह सुनकर अमन और टूट गया, लेकिन वह जानता था कि सच्चाई यही है। उसने निहारिका के पैर नहीं पकड़े, कोई फिल्मी वादा नहीं किया, बस यह कहा कि अगर वह उसे माफ नहीं कर सकती, तब भी वह उसके दर्द को समझेगा और उसकी माँ की मदद करेगा, उसके भाई की पढ़ाई का जिम्मा उठाएगा और अपनी बाकी जिंदगी उस भरोसे को फिर से कमाने में लगाएगा जो उसने खो दिया था। अगले कई महीनों तक अमन वही करता रहा। उसने गांव में रहकर अपने पिता की दुकान संभाली, निहारिका की मां की दवाइयों में मदद की, उसके भाई की पढ़ाई में साथ दिया और कभी किसी जवाब की उम्मीद नहीं रखी। निहारिका धीरे धीरे उससे फिर बात करने लगी, लेकिन अब पहले जैसा मासूम भरोसा नहीं था। बीच में एक दीवार थी जो दिखती नहीं थी लेकिन महसूस होती थी। फिर भी अमन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह जानता था कि कुछ गलतियों की कीमत पैसों से नहीं, समय से चुकानी पड़ती है। उसने अपनी जिंदगी बदल दी। वह पहले जैसा जिद्दी, जल्दी गुस्सा होने वाला और शक करने वाला लड़का नहीं रहा। वह अब सुनना जानता था, समझना जानता था और खामोशी के पीछे का दर्द पढ़ना जानता था। गांव के लोग भी बदलते अमन को देखकर कहते थे कि एक बड़ा सच अक्सर इंसान को तोड़कर ही बनाता है। निहारिका और अमन की कहानी पूरी तरह वैसी नहीं हुई जैसी दोनों ने बचपन में सोची थी, लेकिन उसमें सच्चाई जरूर बची रही। कुछ साल बाद जब निहारिका के भाई की पढ़ाई पूरी हुई, तो उसने कहा कि वह अब अपनी बहन के लिए ही नहीं, अमन के लिए भी शुक्रगुजार है, क्योंकि उसने सब कुछ गलत समझकर भी आखिरकार सच स्वीकार किया। गांव में आज भी लोग उस शादी की रात को याद करते हैं, जब एक पुरानी डायरी ने एक टूटे रिश्ते का सच खोला था। और यह कहानी याद दिलाती है कि कभी कभी प्यार हार नहीं जाता, बस गलतफहमी की आग में जलकर मौन हो जाता है। अगर किसी का दिल इस कहानी को पढ़कर थोड़ा भी भारी हो जाए, तो शायद वह अपने किसी अपने से अगली बार बिना सुने नाराज नहीं होगा, क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ा सच यही है कि हर दर्द का चेहरा गुस्सा नहीं होता और हर खामोशी बेवफाई नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।